अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ जब बरसग़ीर आए थे तो बहुत थोड़े लोग थे, लेकिन उन्होंने यहाँ लोकल गद्दारों और सहूलतकारों की वजह से 200 साल तक हुकूमत की। और उनकी सबसे कामयाब पॉलिसी ये थी कि तक़सीम करो और हुकूमत करो। अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारे अरबाब इख्तियार ने भी वही पॉलिसी अपनाई और पाकिस्तानियों को कौमियत के नाम पे, मज़हब के नाम पे तक़सीम दर तक़सीम करके अपनी बादशाहत कायम की। किसी को शिया सुन्नी, हनफी, बरेलवी, अहले हदीस के फ़िरक़ों में बिठाया है और किसी को सिंधु देश, पुश्तूनिस्तान, सराइकी देश और पठान, पंजाबी, बलोची और सिंधी के तक़सीम किया है। पहली दफ़ा उनको ख़तरा इसलिए पड़ा है कि एक शख्स ऐसा आया है जिसके पास न, जब लोग जाते हैं तो न वो शिया रहते हैं, न सुन्नी, न बरेलवी, न अहले हदीस, न पंजाबी, न सिंधी, न बलोची, न पठान, न कश्मीरी और न गिलगिती। वहाँ सिर्फ वो लोग पाकिस्तानी बन के सोचते हैं और यही उनकी मौत है कि अगर पाकिस्तानी एक मुट्ठी हो गए और उनके अंदर ये तक़सीम दर तक़सीम ख़त्म हो गई तो इनकी 75 साला बादशाहत धड़ाम से गिर जाएगी। इसलिए हर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इमरान ख़ान का रास्ता रोक जाए, क्योंकि उसकी आवाज़ एक कौम बनने की है और यही उनका ख़तरा है। कभी उन पे फायरिंग करवाते हैं और कभी मौलवी छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये पुराना दौर नहीं है, ये अब डिजिटल का ज़माना है। आपने जिससे पंगा लिया है वो पढ़े लिखे नौजवान है और उनकी डिजिटल मीडिया तक रसाई है, इंफॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पे है। आप कोई झूठा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं तो वो उसको उधेड़ देते हैं मिनटों में। कल से इद्दत वाला इशू मौलवी सईद का आया है, ये चले हुए कारतूस थे। पहले मौलवी लुधियानवी को उतारा था, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि अब कौम इन बातों से नहीं बहलेगी, न पंसेगी इन आपके हथकंडों में। तो होश के नाखुन ले, पाकिस्तानी बन के सोचे। अगर एक कौम बनती है और मुल्क तरक्की करता है तो आपको भी अपना हिस्सा मिलेगा, इस तरह तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।